नमस्कार दोस्तों, वन पॉइंट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इसमें जानेंगे हम। इसके बिंदु रहेंगे इसमें मुख्य वो रहेंगे मुख्यालयों के बारे में जानना, सदस्य देशों के बारे में जानना, उनका उद्देश्य क्या है संगठनों का, उसके बारे में जानेंगे। इनके द्वारा जो प्रकाशित की जाती है, पब्लिश की जाती हैं पत्रिकाएँ, उनके बारे में हम जानेंगे, रिपोर्ट्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन जिसे बोलते हैं हम, शॉर्ट में यूएन बोलते हैं, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क के अंदर, यूएसए के अंदर मिलेगा। 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई। इसके सदस्य देश हैं, जो सदस्य हैं इसके 193 193 इसके सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य है विश्व शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है यूएन का उद्देश्य। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है वो रिपोर्ट है, विभिन्न मुद्दों पर रिपोर्ट, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पर रिपोर्ट आती है इसकी, मानव अधिकार रिपोर्ट पर, और वैश्विक स्वास्थ्य पर यानी वर्ल्ड हेल्थ पर इसकी रिपोर्ट आती है। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है वो पत्रिका है यूएन क्रॉनिकल्स पब्लिश की जाती है इसके द्वारा, यूएन के द्वारा। 6 अंगों के बारे में जानते हैं इसके, वो हैं जनरल असेंबली नंबर 1, नंबर 2 है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल्स, नंबर 3 है आपकी इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल्स है, यूएन के अंग है, नंबर 4 इसकी, नंबर 5 पे इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है, नंबर 6 पे आपकी सेक्रेटरी सचिवालय है, इसके 6 अंग हैं यूएन के। दोस्तों मैं सिर्फ आपसे 1 मिनट लेना चाहूँगा। यह स्टडी मटेरियल उन बड़ी यूट्यूब चैनल जैसा ही है, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका स्लो लग रहा है तो आप इसे 2x या 1.5x पर देख सकते हैं, वीडियो को स्पीड को अपने हिसाब से मैनेज कर। चलिए आगे चलते हैं। आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं हम, जिसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसके सदस्य देश है 194 सदस्य, 194 इसके सदस्य देश हैं WHO के। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। जिसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है वो रिपोर्ट कौन सी है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट है, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। इसके द्वारा जो पत्रिका है, बुलेटिन है, वो है आपकी बुलेटिन ऑफ द WHO, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है, बुलेटिन ऑफ द WHO। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम IMF के बारे में जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे बोलते हैं, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा USA वाशिंगटन DC के अंदर। इसके जो स्थापना हुई है 1944 के अंदर हुई है। इसके सदस्य देश है 190 इसके सदस्य देश हैं, और इसका उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना है इसका उद्देश्य। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। इसकी जो पत्रिका है वो है फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट इसकी पत्रिका है, जो मैगजीन है IMF की जो पब्लिश की जाती है। आगे देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक है आपका विश्व बैंक, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा वाशिंगटन DC के अंदर USA में। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, और इसके सदस्य देश हैं 189 इसके सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी को ख़त्म करना और विकास को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है वो रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। और इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है मैगजीन वो है आपकी वर्ल्ड बैंक रिसर्च ऑब्जर्वर, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछी जाती है वर्ल्ड रिसर्च ऑब्जर्वर किसकी पत्रिका है, तो वो है वर्ल्ड बैंक की पत्रिका है। तो स्टार लगा देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं UNESCO को। इसका मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस के अंदर है। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस के अंदर है। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी यूनेस्को की। इसके सदस्य देश है 194 इसके सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? यूनेस्को के द्वारा पब्लिश की जाती है। इसके द्वारा जो पत्रिका है यूनेस्को कुरियर, इसके द्वारा ये पत्रिका है इसकी पब्लिश की जाती है। आगे हम चलते के बारे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जिसे बोलते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा देखने के लिए। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई की थी, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देश है 164 164 सदस्य देश हैं इसके WTO के।
जिसका उद्देश्य है विश्व व्यापार नियमों को स्थापना करना। विश्व में व्यापार करने के जो नियम बनाए गए हैं उनको स्थापित करना, उनको लागू करना, इसका काम है WTO का। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है रिपोर्ट है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट है, WTO के द्वारा पब्लिश की जाती है। इसके द्वारा जो पत्रिका है वो पब्लिश किया है WTO फोकस की पत्रिका है, जो आपको याद रखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। WTO फोकस किसकी पत्रिका WTO की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे स्टार लगा दीजिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं नाटो को, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर मिलेगा। जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देश हैं 32 और नया सदस्य देश है आपका स्वीडन। का हम बात करें तो जो सदस्य देशों की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। जो भी इसके सदस्य बनेंगे जो एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। अभी हम देखते हैं कि यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है रशिया के साथ, वो इसी का एक परिणाम है। यूक्रेन शामिल होना चाहता था नाटो में, आप जानते हो इसके बारे में। और रिपोर्ट जो इसके द्वारा पब्लिश की जाती है नाटो रिव्यू इसके द्वारा पब्लिश की जाती है नाटो के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं हम ILO, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसके सदस्य देश हैं 187, 189 इसके सदस्य देश हैं। और श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करना इसका उद्देश्य, श्रमिकों के जो अधिकार होंगे राइट्स होंगे उनके लिए रक्षा करना इसका उद्देश्य। आगे चलते हैं और इसके बाद हम देखते हैं इसकी प्रकाशन क्या है। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है रिपोर्ट्स हैं वो ग्लोबल बेस्ड रिपोर्ट इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। ग्लोबल बेस्ड रिपोर्ट इसके द्वारा पब्लिश की जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यह इंटरनेशनल लेबर रिव्यू जो पत्रिका है मैगजीन है, इंटरनेशनल लेबर रिव्यू इसके द्वारा पब्लिश की जाती है ILO के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसे बोलते हैं IAEA बोलते हैं, जिसका मुख्यालय आपको वियना ऑस्ट्रिया में मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया आपको यूरोप के अंदर मिलता है ऑस्ट्रिया। और जिसकी स्थापना हुई थी 1957 को हुई थी, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका सदस्य देशों की संख्या 180 सदस्य देश हैं इसकी। इसका उद्देश्य क्या है, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग में सुनिश्चित करना, यानी कि परमाणु की जो ऊर्जा है उसका उपयोग शांतिपूर्ण ऊर्जा के रूप में उपयोग करना इसका उद्देश्य होता है। और जिसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है IAEA बुलेटिन इसके द्वारा पब्लिश की जाती है वो रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, वो है हैग नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। 1945 में इसे स्थापित किया गया था और 193 इसके सदस्य देश हैं। 193 इसके सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून विवादों का समाधान करना इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय जो कानूनी विवाद होते हैं उनको समाधान करना इसका उद्देश्य होता है। और जिसकी जो द्वारा जो पब्लिश की जाती है रिपोर्ट्स जो पब्लिश की जाती है ICJ के फैसले और राय होते हैं, जो पूरे साल भर का रिकॉर्ड का ब्यौरा होता है जो पब्लिश किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सन के बारे में इसमें जानेंगे। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा। इसकी स्थापना हुई थी 1863 में हुई थी। 1863 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 193 इसकी कंट्री जो है पार्टनर है, यानी कि सदस्य देश हैं। और इसके उद्देश्य क्या, मानवीय सहायता प्रदान करना। किस समय प्रदान करना, युद्ध के समय में या इमरजेंसी के समय में मानवीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। और इसके बाद हम देखते हैं इसके द्वारा जो पब्लिश किया जाती है वर्ल्ड डिजास्टर रिपोर्ट इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। रेड क्रॉस रिव्यू इसके द्वारा पब्लिश की जाती है रेड क्रॉस के द्वारा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, जिसका मुख्यालय आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा, जिसके सदस्य देश 193 सदस्य देश हैं। और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। 193 सदस्य देश हैं और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, मौसम, जलवायु और जल संसाधनों से संबंधित जानकारी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है स्टेट्स ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इसके द्वारा पब्लिश की जाने वाली रिपोर्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। किसके द्वारा, WMO के द्वारा पब्लिश की जाती है ये रिपोर्ट। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO जिसे बोलते हैं, जिसका मुख्यालय आपको लंदन UK के अंदर मिलेगा। इसकी स्थापना हुई 1948 में हुई थी और सदस्य देश 176 हैं। और इसके उद्देश्य क्या है, समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, यानी कि जो समुद्री सुरक्षा करना और उसका
साथ साथ पर्यावरण की संरक्षण को भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है वो रिपोर्ट है वर्ल्ड मैरीटाइम रिपोर्ट, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है IMO के द्वारा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कनाडा मॉन्ट्रियल में है। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। इसके सदस्य देशों की बात करें 193 इसके सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मामलों को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। और इसके साथ हम देखते हैं इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है ICAO जर्नल, इसके द्वारा पब्लिश की जाने वाली रिपोर्ट है। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD, जिसका मुख्यालय आपको रोम इटली के अंदर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? रोम इटली के अंदर आपको इसका मुख्यालय मिलेगा। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देश हैं 180 सदस्य देश हैं। ग्रामीण गरीबी को कम करना और कृषि के विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है IFAD के द्वारा। आगे चलते हैं ब्रिक्स के बारे में हम जानेंगे। ब्रिक्स की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा से। इसका मुख्यालय कोई नहीं है, क्योंकि जिस देश में ये होता है वो उस देश को लीड करता है, उसके सदस्य देशों के अंदर घूमता रहता है, इसलिए इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी और इसके बाद ये 2024 में रूस में हुआ और 2025 में यह ब्राज़ील के अंदर हुआ। इसके सदस्य देश थे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से। अभी हाल ही में कुछ सदस्य देश इसमें शामिल हुए हैं, वो है मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके नए सदस्य बने हैं। अर्जेंटीना ऐसा देश था जो इसकी सदस्यता इसने वापस ली है, इसको आपको याद रखना। अर्जेंटीना अब ब्रिक्स देशों से अपनी सदस्यता वापस लेने वाला देश है। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि उद्देश्य है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के बीच में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके साथ ये अन्य सदस्य जिसमें शामिल हुए हैं ये भी इन्हीं के उद्देश्य के साथ काम करेंगे। इसके द्वारा जो रिपोर्ट बनी है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसकी रिपोर्ट है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इसकी रिपोर्ट है। तो आपको याद रखना है कि ब्राज़ील में 2025 में ब्राज़ील में होगा ये आपका ब्रिक्स का समिट। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इसका मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस के अंदर है। 1974 को इसको स्थापना किया गया था और इसके सदस्य देश हैं 32। इसका उद्देश्य है ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इसको बढ़ावा देना इसका कार्य है। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, इसके द्वारा पब्लिश की जाने वाली रिपोर्ट है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इसके द्वारा पब्लिश की जाने वाली रिपोर्ट है। आगे हम चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बारे में हम जानेंगे। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। 193 सदस्य हैं इसके सदस्य देश। दूरसंचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है इसके इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसके द्वारा पब्लिश की जाने वाली रिपोर्ट है जो है ITU के द्वारा पब्लिश होती है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मैड्रिड, स्पेन के अंदर। कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन के अंदर आपको मुख्यालय इसका है। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में इसकी स्थापना हुई। 160 सदस्य देश हैं इसके, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको। और इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना और सतत विकास को सुनिश्चित करना, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा भी तो देना है और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद बात करते हैं प्रकाशन जो की जाती है इसकी रिपोर्ट, वो है वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है WTO के द्वारा। आगे हम चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में जानते हैं जिसे बोलते हैं ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसका मुख्यालय हैंग नीदरलैंड में, और इंटरनेशनल कोर्ट का भी मुख्यालय नीदरलैंड के अंदर ही है और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है 2002 के अंदर हुई है।
सदस्य देश हैं 124 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य क्या है? युद्ध में होने वाले अपराधों के बारे में, मानवता के खिलाफ अपराधों के बारे में इसमें, और नरसंहार के मामलों में जांच करना इसका उद्देश्य है। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है रिपोर्ट आईसीसी के फैसले और राय के अनुसार पूरे साल भर का रिकॉर्ड पब्लिश की जाती है आईसीसी के द्वारा। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशंस, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा, IOM का मुख्यालय। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसके सदस्य देश हैं 172 इसके सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य प्रवासन के मुद्दों से को संबोधित करना, प्रवासन के मुद्दों को संबोधित करना इसका उद्देश्य होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके द्वारा रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है वो है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है IOM के द्वारा। आगे हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स UNEP मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका मुख्यालय है कहाँ पर? नैरोबी केन्या के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और जो सदस्य देश हैं 193 के सदस्य देश हैं। UNEP का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी रिपोर्ट के बारे में, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक इसके द्वारा पब्लिश की जाती है UNEP के द्वारा। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के बारे में हम बात करेंगे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC के USA के अंदर है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और सदस्य देश 175 इसके सदस्य देश हैं। गरीब देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है, गरीब देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है IDA का। और इसके द्वारा IDA वार्षिक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, पूरे साल भर का विवरण रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम जिसका कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, और वाशिंगटन DC के अंदर इसका मुख्यालय है USA के अंदर। 1956 में इसकी स्थापना हुई, सदस्य देश से इसके 186 है और इसका उद्देश्य है निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है IFC रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, पूरे साल भर का विवरण इसमें होता है। यूरोपियन संघ के अंदर यूरोपियन यूनियन जिसे बोलते हैं EU, इसका मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम्स के अंदर आपको मिलेगा। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी 1993 में। मास्ट्रिक्ट संधि के बाद इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश हैं इसके 27 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य यूरोपियन यूनियनों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यूरोपियन कंट्रियों के बीच में एकीकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है यूरोपियन संघ की वार्षिक रिपोर्ट है एक, और एक है पत्रिका यूरोपियन संघ के समाचार EU न्यूज़, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक है, इसके सदस्य देश आपको याद रखने हैं 27 इसके सदस्य देश मुख्यालय आपको याद रखना ही है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके का मुख्यालय आपको फ्रांस पेरिस के अंदर मिलेगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। सदस्य देशों की संख्या 23 सदस्य देश हैं यूरोप के। यूरोपीय देशों के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है ESA बुलेटिन, इसके द्वारा पब्लिश की जाने वाली रिपोर्ट्स हैं। आसियान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है जिसके बारे में पूरी तरीक़ा से। एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसे कहते हैं आसियान। इसका मुख्यालय आपको जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर मिलेगा। इसकी जो स्थापना की गई थी 1967 में की गई थी, जिसके सदस्य देशों की संख्या है 10। इसका उद्देश्य है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है आसियान का। आसियान के द्वारा जो पब्लिश की जाती है वो रिपोर्ट है आसियान इकोनॉमिक्स आउटलुक, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। इसके 10 सदस्य देशों के बारे में देख लेते हैं। ब्रूनेई इसका सदस्य देश है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 किए आपको याद रखने हैं 10 सदस्य देशों के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट IDB एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे बोलते हैं हम, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा फिलीपींस में मनीला के अंदर मिलेगा। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी। सदस्य देशों की संख्या 68 है एशियाई विकास बैंक की। और इसका उद्देश्य क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके द्वारा जो पब्लिश किए थे एशियाई विकास
आउटलुक जो रिपोर्ट है इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। सार्क के बारे में, सार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, याद रखिए इसे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जिसे बोलते हैं, इसका मुख्यालय आपको काठमांडू नेपाल में मिलेगा। कहाँ पर इसका मुख्यालय? काठमांडू नेपाल में। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देशों की संख्या 8 है, सदस्य देशों की संख्या है 8। सम्मेलन हुआ था 2025 में होगा, भारत में होगा सम्मेलन सार्क का। 2024 में हुआ था पाकिस्तान के अंदर। दक्षिणी एशियाई देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, सार्क का उद्देश्य। सार्क रिपोर्ट जो पब्लिश करती है हर साल, जो सबमिट होती है उसके बाद। इसके सदस्य देशों को देख लेते हैं। मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया इसके सदस्य देश हैं, प्यारा भारत। और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें मुख्यालय की, तो वो आपको नेपाल के अंदर ही इसका मुख्यालय है, काठमांडू में। G7 के बारे में जानते हैं। G7 जो ग्रुप है, पहले G8 ग्रुप था, रशिया को इसमें से निकाल दिया गया यूक्रेन युद्ध की वजह से। इस समय G7 सदस्य देश हैं। इसके मुख्यालय कोई नहीं है, जिस कंट्री में होता है वही देश इसका नेतृत्व करता है, इसलिए सदस्य देशों के बीच में ये घूमता रहता है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी। 1975 में इसको स्थापित किया गया था। सदस्य देशों की संख्या इस समय 7 है। सम्मेलन 2024 में हुआ था, इटली के अंदर हुआ था। 2025 में हुआ कनाडा में। इसके बाद हम देखते हैं इसका उद्देश्य दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना इसका उद्देश्य है G7 का। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है रिपोर्ट वो है G7 शिखर सम्मेलन, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है G7 की। सदस्य देशों के बारे में देख लेते हैं। जर्मनी है आपका, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, यूएस है, इटली, जापान इसका सदस्य देश है। रसिया को यूक्रेन युद्ध की वजह से इसमें से निकाल दिया है सदस्य देशों ने। पहले G8 था, G7 हो गया है। आगे हम चलते हैं। आगे स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में हम देखेंगे। इसका मुख्यालय मिन्स्क, बेलारूस के अंदर इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1991 1991 में इसकी स्थापना हुई है। इसके सदस्य देश हैं 56 सदस्य देश है, 56 इसके पार्टनर्स कंट्री है। इसका उद्देश्य है पूर्व सोवियत संघ के देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके द्वारा जो पब्लिश किया जाती है CIS रिपोर्ट वार्षिक पब्लिश की जाती है इसके द्वारा। आगे हम देखते हैं G20 के बारे में, G20 ग्रुप्स के बारे में। इसके कोई सदस्य मुख्यालय नहीं है, जिस देश में होता है वो इसका नेतृत्व करता है, वही उस समय के लिए मुख्यालय रहता है इनके लिए, ये बात मानिए। इसके हम चलते हैं आगे तो देखते हैं इसकी स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी इसकी स्थापना G20 की। इसका जो सम्मेलन 2024 में हुआ है, ब्राज़ील के अंदर हुआ है। 2025 में होगा साउथ अफ्रीका के अंदर इसका होगा इसका समिट। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है G20 का। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है G20 शिखर सम्मेलन की रिपोर्ट पब्लिश की जाती है G20 के द्वारा। सदस्य देशों के बारे में आप देख सकते हो इसमें पिक्चर्स के अंदर। तो अरब लीग का जो मुख्यालय है आपका मिस्र के अंदर है, काहिरा मिस्र के अंदर इसका मुख्यालय है। 22 मार्च 1945 में इसकी स्थापना हुई थी अरब लीग की। और जो सदस्य देश हैं इसके इस समय 22 सदस्य देश हैं अरब लीग्स के, आप इसे देख सकते हो। जो ज़्यादा ग्रीन में दिखा रहा है वो सदस्य देश हैं, कंट्रीज़ हैं। अरब लीग के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है अरब लीग्स का। इसके द्वारा जो अरब लीग रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है अरब लीग रिपोर्ट्स के नाम से। ओपेक के बारे में जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिसे OPEC बोलते हैं। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया यूरोप के अंदर है आपका इसका मुख्यालय। 14 सितंबर 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। 1960 में इसकी स्थापना हुई है। इसके सदस्य देशों की संख्या है 14। इसका उद्देश्य तेल निर्यातक देशों के बीच में समन्वय स्थापित करना और तेल की कीमतों को स्थिर रखना इसका उद्देश्य होता है। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक पब्लिश की जाती है ओपेक के द्वारा रिपोर्ट। गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे नेम बोलते हैं, इसका मुख्यालय कोई नहीं है, क्योंकि यह जिन देश के अंदर होता है वो इस देश का नेतृत्व करता है, इसलिए इसका मुख्यालय नहीं है। सदस्य देशों की संख्या है इसकी 120 सदस्य देश हैं इस समय।
और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका सम्मेलन 2024 में युगांडा के अंदर हुआ है। गुटनिरपेक्ष देशों के बीच में राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है वो नेम रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हो इस संगठन को बनाने में भारत के किस प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा योगदान रहा? चलिए अपने जवाब कमेंट में करिए। दोस्तों, यह तो रही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।